मिथुन राशि वालों, दोस्तों पानी पीने से पहले उसमें मिला लो यह एक छोटी सी चीज, फिर चमत्कार हो जाएगा। करोड़ों अरबों की संपत्ति चाहिए, मिल जाएगा। किसी का सच्चा प्यार चाहिए, वह भी मिल जाएगा। 7 जन्मों तक साथ दे, ऐसा साथी मिल जाएगा। आपकी किस्मत इतनी चमकदार हो जाएगी कि जो मन में सोचोगे वह होने लगेगा। जिस भी चीज के लिए अब तक तड़प रहे थे वह आपके कदमों में आ गिरेगी। फिर चाहे वह चीज कुछ भी हो, धन दौलत हो, कोई औरत हो, सच्चा प्यार हो, संतान का सुख हो, एक बड़ा घर हो, समाज में मान सम्मान हो, रुतबा हो, दबदबा हो, सब कुछ आपका होगा। बस आपको यह एक कार्य करना है कि पानी पीने से पहले उसमें मिला देनी है यह एक छोटी सी चीज। और यह एक चीज कहीं और नहीं, आपके खुद के घर में ही मौजूद है। जय माई की, जय माँ भद्रकाली, माँ के सच्चे दरबार की जय बोल, माँ की कृपा और आशीर्वाद की जय बोल। तो मिथुन राशि वालों, आपका स्वागत है मिथुन राशि भिंड यूट्यूब चैनल पर। आपकी किस्मत आपके इशारों पर नाचेगी। आप जैसा चाहेंगे वैसा आपके जीवन में होने लगेगा और आपके छुपे हुए शत्रु अपने आप समाप्त होने लगेंगे। पुराने से पुराने दुश्मन भी आपके सामने घुटने टेक देंगे, आपके तलवे चाटेंगे। जी हाँ प्यारे मित्रों, हमारा हिंदू धर्म, हमारी सनातनी परंपरा सबसे प्राचीन है और यहाँ वेद और पुराणों के रूप में हमारे ऋषि मुनियों ने हमें बड़े बड़े उपहार दिए हैं। इन्हीं वेद और पुराणों में अलग अलग चीजों के बारे में कई गुप्त उपाय और शक्तिशाली क्रियाएं बताई गई हैं और इन्हीं चमत्कारी क्रियाओं में से इस बेहद ही शक्तिशाली एक क्रिया के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। जी हाँ प्यारे मित्रों, यह जो चीज है इसके बारे में प्राचीन काल के ऋषि मुनि और गुरुजन अच्छी तरह से जानते थे। इसीलिए अपने सबसे प्रिय भक्त और शिष्य की मनोकामनाएं पूरी करने के लिए उसे इस एक चीज के बारे में बता दिया करते थे। फिर वह शिष्य आगे बढ़ता ही चला जाता था। तभी आपने कई बार कहानियों में सुना होगा कि एक छोटा सा चरवाहा भी राजकुमार बन गया और रातों रात भगवान का भी प्रिय हो गया, भगवान का पूरा आशीर्वाद भी उसे प्राप्त हो गया। अब इतनी बातें सुनने के बाद आपके मन में यह प्रश्न तो अवश्य ही आ रहा होगा कि आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो आपके घर में मौजूद है और जिसके अंदर इतनी अधिक शक्ति है। तो प्यारे दोस्तों, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, हम आपको सारी बातें विस्तार से बताने वाले हैं कि यह एक चीज कौन सी है, आपके घर में कहां पर है और आपको इसे प्रयोग करने का क्या नियम है। क्योंकि दोस्तों यह तो आप भी जानते हैं कि कोई भी अच्छी से अच्छी चीज यदि नियम और संस्कारों के बिना प्रयोग की जाएगी तो उसका कोई भी प्रभाव नहीं रहेगा। हमारे हिंदू धर्म में और सनातनी परंपरा में नियम, संस्कार और शुद्धता की बहुत अधिक महत्व दिया गया है। तो ना केवल आपको इस एक चीज के बारे में जानना है बल्कि इसके सही सात्विक नियम को भी जानना है, तभी यह प्रयोग पूर्ण होगा, आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी, आपका जीवन सफल होगा। मित्रों याद रखना कि आपने यदि इस वीडियो को पूरा देख लिया तो हम गारंटी देते हैं कि 100% नहीं 1000% आपका जीवन पूर्ण रूप से बदल जाएगा, पहले जैसा नहीं रहेगा। तो बस आपसे हमारा एक ही निवेदन है कि जब हम यहाँ पूरा जोर लगाकर आपको एक से एक बेहतरीन ज्ञानवर्धक बातें बता रहे हैं तो आपका भी यह धर्म बनता है कि आप हमारी मेहनत को सफल करें और वीडियो को पूरा देखें। अब यदि आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे, हमारे द्वारा बताई गई सच्ची और धार्मिक बातों को हल्के में लेंगे, इनका महत्व नहीं समझेंगे, तो फिर आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा। और यदि आपने वीडियो आधा अधूरा देखा तो आपने पहले ही सुन रखा है कि अधूरा ज्ञान तो ज्ञान ना होने से भी ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि वह आपको मतिहीन, बुद्धिहीन बना सकता है। तो बस आप इस मेहनत को सफल बनाएं और इस वीडियो को पूरा देखें और जो बातें हम आपको बताने वाले हैं इन बातों की गंभीरता को समझें और इन्हें अपने जीवन में उतारें, तभी चमत्कार होने शुरू होंगे और हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। साथ ही साथ हम समझ लेंगे कि माँ भद्रकाली के लिए हमारी भक्ति भी सफल हो चुकी है। जी हाँ प्यारे मित्रों, याद रखना कि हम जो भी बातें आपको बताते हैं उनमें कहीं ना कहीं माँ भद्रकाली की कृपा तो अवश्य शामिल रहती ही है, क्योंकि बिना उनकी अनुमति लिए तो हम एक छोटा सा छोटा कार्य भी नहीं करते हैं और यह तो किसी के जीवन को बदलने का महान कार्य है, तो यह तो पूर्ण रूप से उनकी आज्ञा लेने के बाद ही हम करते हैं। तो उनकी जो कृपा शामिल है इस ज्ञान में, तब तो आपको इसे देखना ही पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए आज के इस बेहद ही ज्ञानवर्धक और जीवन को चमत्कारी रूप से बदलने वाले विशेष कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं।
हैं, लेकिन इससे पहले आपसे बस एक निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में माई को आभार अवश्य व्यक्त करें, क्योंकि आप यदि माँ को आभार नहीं व्यक्त कर सकते तो फिर आपके जीवन पर और हर एक उस इंसान के जीवन पर धिक्कार है जो महामाई जगत माई माँ भद्रकाली को आभार नहीं व्यक्त कर सकता, क्योंकि जीवन की हर एक देन इसी माँ की देन है। इसके बिना तो शिव भी सबके समान है, तो हमारी और आपकी हैसियत ही क्या है। तो चलिए कमेंट बॉक्स में एक बार नहीं 3 बार लिखना, जय माँ भद्रकाली कृपा करो। और हम आपसे कहते हैं कि इतना लिखते ही अगले 24 घंटे में आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हम जो आपको बताने जा रहे हैं उन बातों को पूरे ध्यान के साथ आपको सुनना है, तभी आपको सारी बातें समझ में आएंगी। तो अब आप ध्यान से समझिए, इस समय जो ग्रहों की चाल है और जो आपके जीवन की परिस्थितियां चल रही हैं वे आपके अनुकूल नहीं है। कहीं ना कहीं ग्रह नक्षत्रों की चाल आपको लगातार परेशान किए जा रही है और इसका प्रमाण आपके स्वयं के जीवन में आपको मिल रहा है। आपके जीवन में 3 बड़ी समस्याएं अभी आज के समय में चल रही हैं। पहली समस्या रुपए पैसे को लेकर है, दूसरी समस्या आपके मन में एक घुटन, एक बेचैनी, एक अनजाना सा डर है, और तीसरी समस्या कि आपके खुद के व्यक्तिगत रिश्ते नातों में उथल पुथल मची हुई है। और ये तीनों समस्याएं जो हैं वे समय के अनुसार ही चलती हैं, ग्रहों की चाल के अनुसार बदलती रहती हैं। तो अभी पिछले कुछ दिनों से यानी कि 10 से 15 दिनों से आपके जीवन में यह स्थिति लगातार बनी चली आ रही है और आगे भी अभी कुछ दिनों तक यह स्थिति रहेगी। कहने का मतलब यह है प्यारे मित्रों कि अभी समय बहुत नाजुक है, तो ऐसे में आपको बहुत संभल कर चलने की आवश्यकता है। देखिए दोस्तों ध्यान से समझिए, जब इंसान के जीवन में समय खराब होता है या फिर परिस्थितियां उसके अनुकूल नहीं होती हैं, इसी को समय खराब होना कह सकते हैं, तब समय होता है कि इंसान विचारशील हो जाए, ठंडे दिमाग से अपने जीवन के बारे में सोचे। उसके जीवन में जो परिस्थितियां हैं वे क्यों बन रही हैं, उसका कारण क्या है, कहीं उसी के द्वारा की जाने वाली गलतियां तो उसके जीवन में ऐसी परिस्थितियों का निर्माण नहीं कर रही हैं। लेकिन इन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि ऐसे बुरे वक्त में इंसान को किसी न किसी के शरणागति हो जाना चाहिए। मतलब कहने का यह है कि आपके मन में जिस भी भगवान या देवी देवता के प्रति भाव रहता है, फिर चाहे भोले बाबा हो या हनुमान जी या प्रभु श्री राम हो, जिसके भी प्रति आपके मन में भाव रहता है, आप सच्चे मन से पूरी श्रद्धा के साथ उनसे जुड़ जाइए। नित्य उन्हें याद करिए, दिन रात उनके नाम का सुमिरन करिए और अपने जीवन के हर कार्य को उन्हें समर्पित करते जाइए। और पूरे विधि विधान के साथ जब भी आपको समय मिले, दिन में रात में कभी भी आप उनका पूजन करिए। उन्हें बिल्कुल इस तरह से व्यवहार करिए कि जैसे वे आपके घर के बड़े सदस्य हैं, कोई बुजुर्ग हैं। यही तो भगवान खुद भी चाहते हैं कि हर एक इंसान, जीव जंतु उनसे एक गहरा नाता बनाए। अब आप खुद ही समझिए कि जितनी भी आत्माएं हैं वे उस परम आत्मा से ही तो निकली हैं। तो देखा जाए तो हम सब उसी भगवान के, उसी ईश्वर के ही तो संतानें हैं। अब इस संसार की भागदौड़ भरे जीवन में, इस माया में हम लोग भ्रमित हो गए हैं, भटक गए हैं, तो हम अपने उस परम पिता को भूल चुके हैं और हमेशा उससे कुछ न कुछ मांगते रहते हैं। और जब भी हम भगवान से कुछ मांगते हैं तो याद रखना कि यह बड़ा ही कष्टदायक होता है। धार्मिक दृष्टि से भी यह बहुत ही खतरनाक होता है। हमें भगवान से कुछ मांगना थोड़े ही है, भगवान तो अंतर्यामी है, वे सब कुछ जानते हैं। वे स्वयं हमारे शरीर में, हमारे अंदर जीवित हैं। भगवान का ही स्वरूप तो हमारी आत्मा है और इस शरीर में वही तो विराजमान है। तो उनसे हम क्या मांग सकते हैं? उन्हें सब कुछ पता है, तो उनसे कुछ ना मांगें, बस उनके प्रति श्रद्धा भाव रखें, उनसे प्रेम करें, भावनात्मक तौर पर उनसे जुड़ें। यदि आपको तकलीफ बहुत है तो भगवान की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर बैठें, मन ही मन उनसे बातें करें, बोलने की आवश्यकता नहीं है। भाव यदि बढ़ जाए और आंसू बह निकलें तो बह जाने दो, कोई बुराई नहीं है। इससे आपके भाव और गहरे होंगे और भगवान से आप जितना गहरा भाव जोड़ेंगे, भगवान आपके जीवन के हर एक कष्ट को उतनी ही जल्दी समाप्त करेंगे। क्योंकि आपने यह कहावत तो सुनी ही होगी कि भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, चीजों के नहीं। आपको वह कहानी तो याद होगी ना कि सुदामा जैसे एक छोटे से मामूली से ब्राह्मण के लिए स्वयं नारायण, भगवान श्री हरि विष्णु या श्री कृष्ण नंगे पैरों दौड़े चले आए थे और दरवाजे तक उनसे मिलने के लिए, उनके गले मिलकर उनके हर एक दुख दर्द को दूर करने के लिए कितने भाव विभोर हो गए थे। क्यों? क्योंकि सुदामा का भाव उनसे जुड़ चुका था। जब तक भाव नहीं जुड़ा था, केवल सुदामा मन ही मन उन्हें याद करते थे, तब तक भगवान भी उनके बारे में सोचते थे लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे थे। लेकिन जैसे ही सुदामा का भाव गहरा हुआ, भगवान दौड़े चले आए। तो बस आपको भी यही करना है। जीवन के हर एक कष्ट को समाप्त करने का सबसे सरल समाधान है, भगवान को अपना भाव दीजिए।
और भगवान से कुछ ना मांगिए, भगवान को सब पता है। तो ये सारी बातें हम आपको केवल इसलिए बता रहे हैं क्योंकि प्यारे मित्रों, आज के जो सामाजिक परिवेश है, जो वातावरण है, इसमें दिखावेबाजी बहुत शामिल हो गई है। लोग ऐसे चिल्ला चिल्ला कर मंदिर में जाते हैं, ऐसे चिल्ला चिल्ला कर जयकारे लगाते हैं जैसे कि कोई नेता, कोई बड़ा विधायक, सांसद, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री आ गया हो। अरे भाई, आप भगवान के दरबार में आए हैं और भगवान का दरबार कोई नेता का सभागार नहीं है। वहां नारे नहीं लगाने हैं। नारा लगाना है तो आप अपने मन में पहले भाव तो उत्पन्न करिए। ये दिखावीबाजी वाले नारों से कुछ होने वाला नहीं है। मतलब कहने का यह है कि आप जितना हो सके उतना इस दिखावीबाजी से दूर रहें और मन में भाव उत्पन्न करें। भगवान के साथ समय बिताइए, बैठिए अपने पूजा घर में, अपनी पूजा की अलमारी के पास भगवान से जुड़िए। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके द्वारा किया जाने वाला हर एक उपाय सफल होने लगेगा, हर एक क्रिया कामयाब होगी और आप जिस भी विचार के साथ उपाय करेंगे वह विचार आपका सफल हो जाएगा। दोस्तों, एक बहुत ही शक्तिशाली कर्जा का निवारण का उपाय है जिसे हम बटकेश्वर महादेव का उपाय कहते हैं। इससे भीषण से भीषण कर्जा भी समाप्त हो जाता है। अब यह उपाय भी कुछ लोगों पर कार्य नहीं करता है और कुछ लोगों पर इतना कार्य करता है कि कर्जा तो निकल ही जाता है, लाखों करोड़ों के वारे न्यारे भी हो जाते हैं। भोले बाबा की ऐसी कृपा है। अब जिनके ऊपर यह उपाय कार्य कर रहा है उनके ऊपर तो निश्चित तौर पर भोले बाबा की कृपा है, लेकिन जिन लोगों के ऊपर यह उपाय कार्य नहीं कर रहा है, क्या उनके ऊपर भोले बाबा की कृपा नहीं है? क्या वे भोले बाबा के प्रिय नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत ही गलत भाव है यह। कमी केवल इतनी सी है कि वे लोग अपने भाव को, अपने मन को सच्चाई के साथ भोले बाबा से जोड़ नहीं पा रहे हैं। और जब तार से तार नहीं जुड़ेगी तो करंट कहां से बहेगा दोस्तों, आप खुद ही समझिए। तो कमी बिजली की, करंट की नहीं है, कमी आपकी है कि आप तार जोड़ नहीं पा रहे हैं। जिनके जुड़ जाते हैं उनके तो बारे न्यारे हो ही जाते हैं। उम्मीद है कि आप हमारी बातों को समझ रहे हैं कि हम आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि यदि आप इन बातों को न समझे तो हम चाहे कितना ही भयंकर से भयंकर उपाय आपको देकर चले जाएं, कुछ भी काम नहीं करेगा। एक बात आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि जब तक भाव न जुड़ेगा तब तक कुछ भी काम न करेगा। चाहे आप लाखों रुपए का प्रसाद चढ़ा दीजिए, चाहे कितनी ही कथा भागवत करवा दीजिए, भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होगी। और यदि बिना भाव के आप भगवान की पूजा कर रहे हैं या फिर आपका चित्त कहीं और रखा है, ऑफिस में, घर में और मंदिर में बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, तो यह असल में एक दिखावा है। याद रखिए तुलसीदास जी ने रामायण में क्या लिखा है, निर्मल जनमन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट नहीं भावा। तो तुलसीदास जैसे महाज्ञानी, परम ज्ञानी महासंत ने इतना सा राज, इतना सा रहस्य जान लिया और भगवान से जुड़ गए। भगवान श्री हरि विष्णु के स्वरूप श्री राम जी से और भोले बाबा के स्वरूप हनुमान जी से, दोनों की भक्ति प्राप्त कर ली। तो बस आप समझिए, ये बातें बहुत गहरी हैं। आज के समय में लोगों को समझना कठिन है। पहले तो लोग सब जानते थे, तब दिखावेबाजी नहीं थी। खैर, उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे कि हम आपसे क्या कहना चाहते हैं। अब आपको बताते हैं वह मूल बात, यह विशेष उपाय इतना शक्तिशाली है। यह एक उपाय कि आपने यदि इस उपाय को सच्चे भाव के साथ, जिस भी देवी देवता में आपकी आस्था है, उनको याद करते हुए कर लिया तो निश्चित तौर पर 100% आपके जीवन में बदलाव आएगा। सैकड़ों हजारों लोगों के जीवन में हमने बदलाव आते हुए देखा है, तो आपके जीवन में क्यों नहीं आएगा? विचार करने वाली बात है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं इस शक्तिशाली वस्तु के बारे में, और इस चीज के साथ साथ हम आपको एक बहुत ही शक्तिशाली मंत्र भी बताएंगे। जब आप दोनों चीजों को मिला देंगे सही विधि के साथ तो कमाल ही हो जाएगा। ध्यान से सुनिए। हल्दी एक ऐसी चीज है जो हर एक पूजा पाठ में प्रयोग की जाती है। आपने देखा ही होगा कि जब भी देवी देवताओं का चाहे छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा पूजन किया जाए, तिलक हल्दी और चावल से, जिन्हें अक्षत कहते हैं, इन्हीं से किया जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हल्दी के अंदर कुछ ऐसे गुण, कुछ ऐसी दैवीय शक्तियां होती हैं जो देवी देवताओं को आकर्षित करती हैं। मतलब कि देवी देवताओं की शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर खींच लेती हैं। अब जब आप इसका प्रयोग करना शुरू करेंगे, आपको याद होगा ना कि कोई शुभ कार्य करने जाते थे तो फिर हल्दी और चावल का तिलक किया जाता था माथे पर। क्यों? क्योंकि आपके मस्तक पर, आपके शरीर में ईश्वर की कृपा आ जाए, उनका आशीर्वाद आ जाए, इसलिए। तो अब जब आप इसका प्रयोग करेंगे इस विशेष मंत्र के साथ, तो आप देखेंगे कि चमत्कार कैसे घटित होते हैं। ध्यान से समझिए कि आपको करना क्या है। मान लीजिए कि आप अपने जीवन में किसी ऐसी परिस्थिति में फंसे हैं कि आपको कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा है। चारों तरफ केवल अंधकार ही अंधकार दिखाई दे रहा है। आपको पता नहीं कि कैसे आपको बाहर निकलना है, क्या है जीवन का रास्ता। तो आपको क्या करना है कि हल्दी का प्रयोग करना है पानी में,
अब पानी में ही हल्दी का प्रयोग क्यों करना है? पानी भी एक ऐसा तत्व है जो ऊर्जाओं को अपनी ओर खींचने का बहुत ही शक्तिशाली माध्यम है। इसीलिए पूजा पाठ में पानी का भी बहुत विशेष योगदान होता है। चाहे आप संकल्प लें, चाहे आप आचमन करें, चाहे आप शुद्धिकरण करें, कुछ भी आपको करना है, जल का प्रयोग करना ही पड़ेगा। तो जब हम हल्दी का पानी के साथ विशेष प्रयोग करते हैं तो इसका चमत्कार हमें स्वयं महसूस होने लगता है। तो अब ध्यान से सुनिए, आप जब भी किसी जरूरी कार्य को करने के लिए निकलें, चाहे आप रोज अपने काम धंधे व्यापार पर जाएं, तो आपको क्या करना है कि एक गिलास में जल भरकर रख देना है और उस जल में थोड़ी सी हल्दी डाल देनी है। जी हाँ मित्रों, और यह कार्य आप कब करेंगे? जब आप पूजा करने के लिए बैठेंगे। सभी लोग सुबह सुबह नहा धोकर स्नान आदि करने के बाद थोड़ी देर के लिए तो भगवान का किसी न किसी रूप में पूजन करते ही हैं। आप जिस भी रूप में पूजन करते हैं करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस वहां पर आप एक छोटे से गिलास में पानी भरकर रख लीजिए। साफ स्वच्छ पानी होना चाहिए, गिलास जूठा वगैरह नहीं होना चाहिए। शुद्धता का विशेष ख्याल रखें। और एक चीज आप ध्यान रखें कि जिस पात्र में आप भगवान को जल समर्पित करते हैं उस पात्र में आपको यह जल नहीं रखना है, क्योंकि यह जल आपको पीना है, आपके लिए है। तो आप उसी पात्र को ना प्रयोग करें, दूसरे किसी पात्र को ले लें। स्टील वगैरह का बर्तन भी ले सकते हैं, कांच का गिलास भी ले सकते हैं। तो आपने गिलास में थोड़ी सी एक चुटकी हल्दी डालनी है, बिल्कुल नाम मात्र की, और हल्दी डालकर आपको गिलास वहीं रख देना है अपने पूजा घर में। अब आप अपनी पूजा करिए, किसी भी भाव के साथ पूजा करिए। उसके बाद आपको क्या करना है कि जब आपकी पूजा समाप्त हो जाए उसके बाद आप उस गिलास को अपने मुंह के पास लेकर आएंगे पूजा समाप्त होने के बाद। और उस गिलास को अपने मुंह के पास लाने के बाद उस हल्दी वाले जल को देखकर आपको 11 बार बोलना है क्लीम। जी हाँ मित्रों, आपको बोलना है क्लीम। माँ भद्रकाली का बहुत ही विशेष बीज मंत्र है, आपको इस मंत्र को बोलना है। अब आप इस मंत्र को बोलेंगे तो उससे यह जल और इसमें मौजूद हल्दी सक्रिय हो जाएगी और यह सकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर खींचने लगेगी, यानी दिव्य शक्तियों को अपनी ओर खींचने लगेगी। अब एक छोटा सा कार्य आपको और करना है कि आप जिस भी कार्य के लिए जा रहे हैं उस कार्य के बारे में आपको बोलना है कि आपका वह कार्य सफल हो जाएगा। जी हाँ मित्रों, आपको पूरे विश्वास के साथ बोलना है। मानकर चलिए कि आप ऑफिस जा रहे हैं या फिर आप व्यापार पर जा रहे हैं, अपने काम धंधे पर जा रहे हैं, और आपको बोलना है कि आज मेरा व्यापार बहुत अच्छा चलेगा। ऐसे करके आपको बोलना है 3 बार, आज मेरा व्यापार बहुत अच्छा चलेगा। आप ऐसा बोलेंगे कि वह आपको सुनाई दे जाए, बहुत तेज नहीं, बहुत धीमा नहीं। आज मेरा व्यापार बहुत अच्छा चलेगा। नौकरी पर जा रहे हैं तो आज मेरी नौकरी बहुत अच्छी चलेगी, आज मेरी नौकरी बहुत अच्छी चलेगी। पदोन्नति चाहिए तो पदोन्नति के बारे में बोलिए। जो भी कुछ आपको चाहिए आपको 3 बार बोलना है और उसके बाद उस जल में आपको फूंक देना है। जी हाँ दोस्तों, फूंक मारनी है। समझ गए आप? यह इस जल को सक्रिय करने का तरीका है। अब जल तत्व जो है वह किसी भी ऊर्जा को अपनी ओर खींच लेता है, फिर चाहे नकारात्मक हो या सकारात्मक हो। और हल्दी सकारात्मक ऊर्जाओं को आकर्षित करती है, तो आपके जल में शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा भर जाएगी। अब आप उस गिलास को लाकर बाहर रख लीजिए और जब आप अपने काम पर निकलें तो आप उसे पी लें और सीधे अपने काम पर चले जाएं। याद रखें कि आपको जो आपने क्रिया की है उसके बारे में याद रखना है कि आज आपने क्या क्रिया की है, आज आपको कैसे परिणाम मिलेंगे। भगवत कृपा आपके साथ है, ऐसे भाव आपको रखने हैं और आप देखेंगे कि उसी दिन से आपको चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। आपको ऐसे ऐसे नतीजे मिलेंगे, ऐसे ऐसे काम आपके सामने होंगे कि आप चौंक जाएंगे। अब इसी के साथ साथ आप इस उपाय की शक्ति को और अधिक बढ़ा सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है कि आप जिस भी जल में स्नान करते हैं तो आप उस जल में थोड़ी सी चुटकी भर हल्दी मिला लें। बस यहाँ आपको कोई मंत्र नहीं बोलना है, कुछ भी नहीं बोलना है, बस उस जल में थोड़ी सी हल्दी मिला लें, चुटकी भर हल्दी मिलानी है और आप उससे नहा लें। बस इतना करने से आप देखेंगे कि कैसे अद्भुत चमत्कार होंगे। इस उपाय की शक्ति बढ़ जाएगी कई गुना। अब और भी अधिक भगवत कृपा चाहिए। कहने का मतलब यह है कि नकारात्मक शक्ति का कोई भरोसा नहीं कि वह कितनी ताकत के साथ आपको घेर कर बैठी है। तो आप चौतरफा उसका उपाय करेंगे तो वह शक्ति कट जाएगी। तो आपको क्या करना है, ध्यान से समझिए। गुरुवार के दिन आपको आटे की एक रोटी बनानी है। जी हाँ मित्रों, रोटी कच्ची होनी चाहिए, सेकनी नहीं है। आटे की रोटी आपने बेल ली। अब उस रोटी के ऊपर आप हल्दी से एक स्वास्तिक बना देंगे। जी हाँ मित्रों, अपने मन में जो आपकी मनोकामना है, जो इच्छा है, उसको याद करते हुए उस रोटी के ऊपर आप एक स्वास्तिक बना देंगे। उसके बाद स्वास्तिक बनाने के बाद आप उस रोटी को फिर से गोल कर लेंगे, यानी कि तोड़ मरोड़ कर एक लोई का, एक पेड़े का रूप दे देंगे।
और आप उस पेड़े के ऊपर फिर से थोड़ी सी हल्दी और थोड़े से चावल लगा देंगे। जी हाँ मित्रों, और जब भी आपको मौका मिले गाय को यह लोई आटे की खिला देंगे। जी हाँ मित्रों, यह गुरुवार के दिन आपको करना है। बस इन 3 कार्यों को आप करिए, उसके बाद आप हमें कमेंट करके बताना कि आपको कैसे नतीजे मिले हैं। हम आपको गारंटी देते हैं कि 100% आपकी मनोकामना पूरी होगी। अब शर्त इतनी सी है कि मनोकामना आपकी सकारात्मक होनी चाहिए, कोई नकारात्मक भाव आपके मन में नहीं होना चाहिए। किसी के साथ किसी भी प्रकार का अहित, गलत आप भाव नहीं रख सकते हैं, तभी यह मनोकामना आपकी पूरी होगी। अगर आपने मन में जरा भी मैल रखा, किसी के लिए कोई गलत भावना रखी, या आप जो चीज़ चाह रहे हैं उस चीज़ को चाहने के पीछे आपकी मनसा अच्छी नहीं हुई, नकारात्मक हुई, तो आपको इस उपाय का उल्टा परिणाम भी भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि आप देवी देवताओं को मजबूर कर रहे हैं आपकी मनोकामना पूरी करने के लिए। अब यदि आप उस मनोकामना का दुरुपयोग करेंगे तो सीधी सी बात है कि दैवीय दंड आपको भुगतना ही पड़ेगा। तो बस शुद्धता बहुत आवश्यक है, मानसिक शुद्धता और सात्विक विचारों के साथ आप मनोकामना मांगिए और आप देखें कि चमत्कार हो जाएगा। अब उम्मीद है कि आपको जो बातें हमने बताई वो अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। जो लोग धार्मिक हैं, सात्विक हैं, भगवान से प्रेम करने वाले हैं, उन्हें तो हमारी सारी बात समझ में आई होगी, लेकिन जो लोग कुतर्की हैं, अधार्मिक हैं और मूर्ख हैं, उन्हें ये सारी बातें बिल्कुल बकवास लगी होंगी। हम उन लोगों से क्षमा चाहते हैं और उनसे कहना चाहेंगे कि ऐसे लोग हमारे वीडियो बिल्कुल भी ना देखा करें, क्योंकि ऐसे लोगों के आने से हमारा वातावरण नकारात्मक हो जाता है। तो ऐसे लोग हमसे दूर ही रहें। हम माई की सेवा में आपके लिए समर्पित हैं और हम चाहते हैं कि आपको माँ की पूरी कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो, और ऐसा तभी होगा जब आप सात्विक हों, धार्मिक हों और मन में भाव ईश्वर के लिए प्रेम वाले रखते हों। तो चलिए दोस्तों, यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठता हो तो आप कमेंट करके पूछें, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भी मैसेज करके हमसे सीधे जुड़ सकते हैं, धाम से जुड़ सकते हैं और 2 जून को होने वाले माई के सर्व मनोकामना पूर्ति हवन में अपना स्थान निश्चित कर सकते हैं। इस दिन माई का प्राकट्य दिवस है, माई का जन्मोत्सव है। विशेष अनुष्ठान धाम पर किए जाएंगे। इसमें शामिल होने के लिए थोड़ा सा अंशदान आपको करना होगा और हम आपके लिए यहाँ पर क्रियाएं कर देंगे। विशेष जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। इसी के साथ साथ आज की इस वीडियो को विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, सकारात्मक रहें। याद रखें कि माता रानी की पूरी कृपा आपके ऊपर बनी हुई है और हमेशा रहेगी। जय माई की, जय मां भद्रकाली। माता रानी आपका कल्याण करें।